हो गए। पहले 10 सालों में बता देता था, अब मैंने को 25-30 सालों से मैं जेंडर नहीं बताता। तो यू कैन सी द 2 arteries and one vein. This is a 3 vessel cord. A 2 vessel cord, 1 artery and one vein. Again you can appreciate 1 artery and one vein. Just like cleft lip, this also is a soft chromosomal marker. In Pakistani fetuses, many a times I have seen 2 vessel cords in associated with achondroplasia. लिटरेचर में इतना ज़्यादा नहीं है इसका जिक्र, लेकिन इधर हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा है। कॉर्ड अराउंड द नेक, ये आपको नज़र आ रही है। अगर एक लूप है तो इसकी कोई अहमियत नहीं, और अगर 2 लूप्स हैं और 34-35 वीक ऑफ गेस्टेशन है, तो मैंने अक्सर ऑब्स्टेट्रिशियंस जो हैं उन्हें फ़िक्रमंद पाया। अगर 2 लूप्स हैं तो, एक लूप हो तो कोई बात नहीं है, 2 लूप्स हों तो वो अक्सर पेशेंट को बड़ा तंबीह करती हैं कि मूवमेंट्स का ध्यान रखना है ये वो। और अक्सर अगर कोई इशू हो तो वो जल्दी सिजेरियन कर देते हैं। कॉर्ड अराउंड द नेक, ये जो नॉट इन द कॉर्ड है इसकी भी कोई अहमियत नहीं है। ये सर्कुलेशन को नहीं रोकती। नॉट इतनी टाइट कभी नहीं होती कि सर्कुलेशन रुक जाए। लिहाजा ये आप देख रहे हैं, ये एक्स साइन इस तरह आपको ये नज़र आएगा व्हेन देयर इज़ अ नॉट। मैं इसकी ज़्यादा नहीं जाता तफसील में, लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत नहीं है। ट्रू नॉट की अहमियत नहीं है। ट्रू नॉट कभी भी सर्कुलेशन को नहीं रोकती। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप एक रबर, ये जो पानी वाला पाइप होता है जिससे हम पौधों को पानी देते हैं, उसको नलके के साथ लगाएं, पानी खोल दें और फिर उसके अंदर नॉट लगा के देखें कि भला आप नॉट लगा सकते हैं। वो आपसे नॉट नहीं लगेगी, पानी का इतना वो प्रेशर है, तो वो चलता रहेगा पानी। तो लिहाजा ये जो ट्रू नॉट है ये कभी भी सर्कुलेशन को रोकता नहीं है। When we see the fingers like this, that shows कि fetal muscle tone is there. Sympathetic tone is when the fist is closed, and when the fingers they are open, that is against the sympathetic tone. तो बच्चे की टोन देखने के लिए extension and flexion of the spine, साइड मूवमेंट, साइड रोलिंग, बच्चे का दाएं या बाएं करवट होना, दैट इज टोन। और हाथ का खुलना या बंद, अगर आप खुला हुआ हाथ देख लें तो दैट ऑल्सो इज टोन। व्हेन वी आर चेकिंग मूवमेंट ऑफ द लिम्स, जो आप जो बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग करते हैं, तो मूवमेंट एट द एल्बो जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट, knee joint and the hip joint, these are taken as movements. Otherwise इसके अलावा जितनी मूवमेंट्स हैं वो टोन में आएंगी। जैसे मैंने गुजारिश की, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन एंड साइड रोलिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फिस्ट। यू कैन सी द टोज हेयर, ये बिग टो और वो आपको नज़र आ रही हैं। Femur we have done. Here you can see now the head and femur. There is a discrepancy between the head and the femur because of achondroplasia. आमतौर पर 24-26 वीक्स के बाद we find the femoral length is around 2 centimeter smaller than the biparietal diameter. अगर biparietal diameter से 80 है तो फीमर आपको 60 के अराउंड मिलेगी। ये एक वैसे बात की है क्योंकि शुरू में हम ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा करते थे। अब तो चूँकि
आपने मेजरमेंट की, एज निकाली, तो here you can see that biparietal diameter is 57 and the femur is 17. तो ये तो 40 का फ़र्क आ गया, ये नॉर्मल नहीं है. सो इफ़ वी फाइंड फीमर स्मॉलर देन 4 वीक्स, 2 वीक्स तक की कोई बात नहीं है. और ये काइंडली ज़हन में रखें कि इन अ फ्यू patients of yours, you will find in certain families a big sized normal head, और वो एब्डोमेन से भी और फीमर से भी, दोनों से वो 4-5 हफ्ते आगे होगा. आप उसको एक फॉलो अप अल्ट्रासाउंड करें, से आफ्टर 2 वीक्स you will find the abdomen and the femur growing 2 weeks in those in that duration, but the head will grow 2.5 or maybe 3 weeks. So big head normal fetuses are are becoming very common nowadays. ये उन फैमिलीज़ में हैं जिनके अंदर हेड साइज़ आपको माँ का भी या फादर का भी नज़र आएगा कि बाकायदा उनके सर बड़े चौड़े हैं. तो उनमें आपने परेशान नहीं होना. वी कैन ऑलवेज कोरिलेट विद द एलएमपी, एंड इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो प्लीज़ थोड़ी सी आपको फंडल हाइट देखनी आनी चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. सोनोलॉजिस्ट को हाथ रखना आना चाहिए कि अम्बलाइकस पे 20 है और फिर उंगलियां गिनना और उसके हिसाब से 2-2 हफ्ते बढ़ाना, ये बड़ा फ़ायदेमंद है बाज़ दफ़ा. तो बिग हेड फीटसेस जो हैं दे आर बिकमिंग वेरी कॉमन नाउअडेज. तो उससे नहीं आपने फीमर को देखें. जो एकॉन्ड्रोप्लेजिया वाली फीमर है वो नॉट ओनली स्मॉल but it is not properly mineralized as well. The margins of that achondroplasic femur are not that beautifully outlined and sharp. वो tapering margins, अजीबो गरीब उसकी शक्ल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल फीमर की शक्ल थोड़ी है. तो लिहाजा दिस इज़ a genitalia. You can see the scrotum and the penis and the testes. They are descended. Sometimes they are not descended. And there you see the labia majora and labia minora, and on cross section labia majora and the labia minora. ये black जो नज़र आ रही. Amniotic fluid amount should be reported as normal or increased or decreased, absent with abnormalities quantified by amniotic fluid index or deepest पॉकेट मेजरमेंट. ये मैं अभी आपको दोबारा से ये बताऊंगा. फ़िलहाल सिर्फ आप ये देख लें कि 24 वीक्स तक वी रियली कैनॉट calculate the amniotic fluid index because we can't divide the uterus into 4 segments. ये आप 28 वीक्स के बाद करेंगे. तो लिहाजा if you find a fetus like this covered with this amniotic fluid straight, that is enough. ये काफ़ी है. Otherwise in 4 quadrants, right upper, right lower, left upper, left lower, आप अपनी प्रोब को वर्टिकली रखेंगे. whether it is longitudinal vertical, obliquely vertical or transversely vertical. होनी vertical चाहिए. Probe should not be slanting, यूं गिरी हुई ना हो. वर्टिकल का मतलब है कि जो फ्लोर है आपका या काउच जो है उसके एट राइट एंगल हो. मदर की सरफेस के एट राइट एंगल नहीं. यहाँ पे भी यूं होगी, ऐसे नहीं रखनी, ऐसे रखनी है. तो इफ दिस इज द वर्टिकल पॉकेट वी विल मेजर इट वर्टिकली. अब यहाँ पे ये पॉकेट बहुत छोटी है, ना होने के बराबर. तो ये चारों पॉकेट्स राइट अपर, राइट, लेफ्ट लोअर, राइट लोअर, ये सारों को अब जमा करेंगे. अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ. प्लेसेंटा, placental position should be reported as well as relationship to the cervical os and to the uterine scar if applicable. तो ये आप देखें, ये लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा और ये है अपर एज ऑफ द ब्लैडर. व्हेन a bladder is conveniently filled
डिस्टेंडेड ब्लैडर की बात नहीं हो रही। तो इस एज के ऊपर अपर सेगमेंट है यूट्रस की, इस ब्लैडर एज के नीचे लोअर सेगमेंट है। मुलाजा कीजिए, ये सर्विक्स, ये एमनियोटिक फ्लूइड, और ये ब्रीच प्रेजेंटेशन, यू कैन सी द टू फीमा, और ये है जनाब लोअर एज ऑफ प्लेसेंटा। ऑल राइट, हमें ज़्यादा मुश्किल तब पेश आती है अगर प्रेजेंटेशन कफेलिक हो और हेड जो है वो प्लासेंटा के ऊपर पड़ा हो, विच द प्लासेंटा विच इज़ लाइंग ऑन द पोस्टीरियर वॉल। वो इंशाल्लाह मैं आपको भी दिखा